हाल ही में जब एक आदिवासी नेता ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो सियासत गर्मा गई, बवाल मच गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी आदिवासी नेता या आदिवासी समाज के व्यक्ति ने इस तरह की बात कही हो, बल्कि सैकड़ों सालों से आदिवासियों का ये मानना रहा है कि वो हिंदू नहीं है। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए आदिवासी दर्शन का, जहाँ पर कानूनों में भी इस तरह की व्याख्या है। अगर आप दर्शन पढ़ेंगे तो वहां भी इस तरह की व्याख्या है। पूजा पद्धति अगर धर्म को देखेंगे तो उसमें भी इस तरह की व्याख्या है कि आदिवासियों का दर्शन, जीने का तरीका, उनकी मान्यताएं, उनकी पूजा पद्धति, तमाम चीजें हिंदुओं से एकदम अलग है। बुनियादी तीन बातों पर तीनों के जवाब एकदम अलग है। मसलन पहला सवाल जो दर्शन का होता है कि दुनिया किसने बनाई। आदिवासी दर्शन के मुताबिक इस दुनिया को बनाने वाली शक्ति भौतिक है, जड़ है, यानी जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, मोटे तौर पर जो जगह घेरती है, उन शक्तियों को आदिवासी दर्शन मानता है दुनिया उसने बनाई है। वो चार है, धरती, जल, अग्नि और वायु। इस दुनिया में सभी चीजें इन्हीं चार तत्वों से और पितृ और मातृ शक्ति से मिलकर बनी है और ये दुनिया अपने आप बनी है, ऐसा आदिवासी दर्शन मानता है। हमें हर एक जीव अलग शक्ति है, इसलिए पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों सभी को आदिवासी दर्शन में एक शक्ति माना गया है। सभी की पूजा की जाती है और सभी शक्तियों को मिलाकर सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रकृति को पूजा जाता है। जो बड़ा सवाल है, दुनिया कैसे बनी। आदिवासी दर्शन इस दुनिया को सच मानता है, या यूं कहिए कि सिर्फ इसी दुनिया को सच मानता है। आदिवासी दर्शन मानता है कि जिंदगी सिर्फ इसी दुनिया में है, न स्वर्ग है, न जन्नत, न नर्क है, न दोजख। इसलिए आदिवासी दर्शन में दुनिया के इस पार किसी और दुनिया की कल्पना नहीं की गई है। आदिवासी दर्शन में ऐसा नहीं मानते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, किसी और दुनिया में कोई और जाएगा या वहाँ कुछ और होगा, मोक्ष होगा। ये सब आदिवासी दर्शन का एकदम मानना नहीं है। तो ये दूसरा बुनियादी फर्क है दर्शन का। तीसरा, अंतिम लक्ष्य। आदिवासी दर्शन में मोक्ष का मतलब अंत नहीं बल्कि एक चक्र है और जिंदगी पूरे इसी चक्र के दायरे में घूमती रहती है। आदिवासी दर्शन में मोक्ष का मतलब आत्मा का परमात्मा से मिल जाना नहीं बल्कि प्रकृति के साथ मिलना है, अपने पूर्वजों के साथ और अपने समाज के साथ एक गहरे जुड़ाव के साथ जीना और फिर मरने के बाद भी उसी चक्र का हिस्सा रहते हुए प्रकृति में मिल जाना। आदिवासी दर्शन में मोक्ष यानी जुड़ाव, जिंदा रहने पर भी प्रकृति और समाज से और मरने के बाद भी प्रकृति और समाज से। आदिवासी दर्शन मानता है कि इंसान के देह त्याग देने के बाद भी वो प्रकृति का हिस्सा बना रहता है, जल जंगल जमीन के रूप में लौटकर प्रकृति के में ही वापस लौटकर आता है। यहाँ अंत नहीं होता, ये चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। तो पहली जो बड़ी वजह है दर्शन के तीन सवाल, उसमें हमने आपको बताया कि दर्शन के लिहाज से कैसे आदिवासी दर्शन और हिंदू दर्शन एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह अलग अलग। कि आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते, आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बात बोलते हैं। वो दूसरी वजह है कि आदिवासियों के लिए भगवान, पूजा, धर्म, इन सब के मायने हिंदुओं से एकदम अलग है। मसलन आदिवासी धर्म में पूजने के लिए मूर्तियां नहीं होती, ना मंदिर होते हैं, ना यहाँ मठ होते हैं, ना मठाधीश। यहाँ पेड़ों के नीचे भक्ति की जाती है। आदिवासियों में भगवान नहीं होते क्योंकि उनके लिए धरती ही माँ है, पानी ही जीवन है और पूर्वज ही मसीहा है, जो इंसानों से अलग नहीं है। यहाँ पेड़ पौधों, खेत खलिहानों, सूरज चांद की पूजा होती है। पूर्वजों को भी परिवार का हिस्सा माना जाता है, इसलिए भोजन का एक हिस्सा उनके नाम से अलग रखा जाता है। आदिवासी मानते हैं कि प्रकृति ही भगवान है और जब प्रकृति ने किसी इंसान को बनाने में किसी तरह का कोई भेद नहीं किया, इसलिए आदिवासी समाज में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होती, न जात पात का भेद है, या महिलाओं और पुरुषों को एकदम बराबर माना जाता है। आदिवासी धर्म की मान्यताएं और परंपराएं किसी किताब में नहीं लिखी हैं, बल्कि सैकड़ों वर्षों से मुंह जुबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जा रही है। यहाँ हर व्यक्ति का शक्ति की भक्ति का तरीका और नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके मूल में प्रकृति की शक्ति ही सर्वोच्च है। आदिवासी धर्म में धार्मिक नियमों का जोर नहीं है, न ही कर्म कांडों के लिए कोई जगह है। आदिवासी धर्म में सामाजिक नियमों और सामाजिक व्यवस्था का जोर है। नियमों को मानने और मनवाने के लिए कोई कानून नहीं है। पुरानी पंचायतें हैं, परंपराएं हैं जो सैकड़ों सालों से चली आ रही हैं। यहाँ पर धार्मिक नियम ना मानने पर कोई सजा या बहिष्कार नहीं किया जाता, लेकिन सामाजिक नियम तोड़ने पर दंड जरूर मिलता है। आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते क्योंकि आजादी से पहले जब जनगणना होती थी तब आदिवासियों के लिए जनगणना में धर्म का अलग कॉलम होता था, जिसकी मांग वो अभी भी लगातार कर रहे हैं। तो उस दौर में भी आदिवासियों को हिंदू नहीं माना जाता था, उनको अलग से वर्गीकृत करके अलग से उनका कॉलम होता था। मसलन जो अंग्रेजों के समय की प्रणाली थी, इसलिए अंग्रेजी के नाम है। 1891 में जो जनगणना का कॉलम था उसमें लिखा होता 1901 और 1911 की जनगणना में ट्राइबल एनिमिस्ट, जीववादी लिखा था और 1941 में सिर्फ ट्राइब था, लेकिन वो अलग कॉलम था, जिसकी मांग अभी भी आदिवासी कर रहे हैं। अब तीसरी वजह जो है वो कानून की वजह है। आदिवासियों पर हिंदुओं के बहुत से कानून लागू नहीं होते। मसलन जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है वो आदिवासियों पर लागू नहीं होता, इसलिए वो एक से ज्यादा भी विवाह कर सकते हैं। जैसे हिंदुओं में एक विवाह, उसका तलाक लेने के बाद ही दूसरा विवाह कर सकते हैं, लेकिन आदिवासियों में बहु विवाह भी हो सकते हैं। उनकी अलग सामाजिक परंपराएं हैं, उसके नियम है। ऐसा नहीं है कि स्वच्छंदता है वहां पर, उसके भी नियम है तमाम कि किस परिस्थिति में कौन कहाँ कब कैसे शादी कर सकता है। उसको पंचायत उसकी पूरी निगरानी करती है और कोई गलती करता है तो उसको दंड भी मिलता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो 1956 लागू नहीं होता, हिंदू दत्तकता भरण पोषण अधिनियम 1956 है वो भी आदिवासियों पर लागू नहीं होता।
और हिंदू वयस्कता और संरक्षकता अधिनियम जो है संरक्षकता वो 1956 उसकी धारा जो है 3(2) वो भी आदिवासियों पर लागू नहीं होती। इसलिए इसका मतलब ये है कि जो जितने भी सैकड़ों जातियां जो अनुसूचित जनजातियां हैं, आदिवासी समाज जो 750 से ज्यादा अलग अलग समाजों में देश में फैला हुआ है, वहां पर शादी, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार इन सबके अपने पुराने सैकड़ों सालों के सामाजिक नियम है। उसी सामाजिक नियमों के हिसाब से पूरी ये प्रथाएं चलती हैं और उसकी पूरी निगरानी पंचायत करती है। कहीं गलत ना होने पाए, पंचायत की मंजूरी के साथ ही उन चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। लाइक कीजिएगा, अपने लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।